Hi learners, till now आमे हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोडक्शन हिस्ट्री आम पढ़ी सारे राइट। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तार रिलेटेड जी कॉन्सेप्ट सब पढ़ी सारे। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी पढ़ी सारे, कोई गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट बाहर करार और तार प्रॉपर्टी सब पढ़ी सारे डिटेल रे। ये वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल लिस्ट रे अच्छी। लास्ट एपिसोड में ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ी सारे राइट। गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स प्लेन रे केमी देखा जाए और कौन कौन कोऑर्डिनेट निया जाए से सब जिन डिटेल रे बुझी सारे राइट। आज आम बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करें, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर राइट। आम आउ गोटे जिन पढ़ी सारे दैट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भितर ही सब पार्ट आम ऑलरेडी पढ़ी सारे। आज आम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करिवा राइट। नेक्स्ट स्लाइड रे जीवा। नाउ कॉन्सेप्ट होची आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िया आगु आम गोटे आउट इंट्रोडक्शन आपन दे दोछि दैट आम कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करथले जाय रे हमर एक्सिस रियल एक्सिस होतला, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होतला राइट। नाउ एबे बुझंतु ओरिजिन रु जदि आम राइट हैंड साइड जीवा तो आपको पॉजिटिव रियल एक्सिस कहवा कहीं सब वैल्यू पॉजिटिव आसीबो। सिमिलरली ओरिजिन रो एपट नेगेटिव एपट आसीबा तो इट्स नेगेटिव रियल एक्सिस -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सिमिलरली +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। सिमिलरली ऊपर जीवा वाई इमेजिनरी एक्सिस ऊपर जीवा कौन हम पॉजिटिव एक्सिस हम 1 2 3 पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस। सिमिलरली एटा कौन नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। ये जिन बुझी पार्टी राइट। बहुत इंपोर्टेंट पार्ट प्ले कर आर्गुमेंट टे मन देवे राइट। तो मन कर गोटे पॉइंट नौ पी को भी गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर लेट मु गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर लेट z इज इक्वल टू a प्लस ib। तो z कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पॉइंट रिप्रेजेंट कर पारि, दैट इज मन कर पॉइंट p रिप्रेजेंट कर z इज इक्वल टू a प्लस ib राइट। नाउ ओरिजिन रु से पॉइंट को जॉइन करंतु। आम जानते ये जो डिस्टेंस को आम मॉडुलस कहते राइट, बंका हो। तो एबे बुझन जो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कौन जो आम पॉजिटिव रियल एक्सिस रु जो लाइन ड्रॉ है सी जो एंगल क्रिएट कर पॉजिटिव रियल एक्सिस जो एंगल क्रिएट कर नॉर्मली आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z को जाए दैट इज इक्वल टू थीटा राइट। माने कौन आर्गुमेंट ऑफ z is equal to theta hobo, that is angle made with positive real axis। पॉजिटिव रियल एक्सिस जो एंगल हम सेटा को आम नॉर्मली आर्गुमेंट ऑफ जेड कह जाए। आर्गुमेंट ऑफ जेड को नॉर्मली केन देखा दे ARG ऑफ जेड लिख पारे राइट। दिस इज आर्गुमेंट ऑफ जेड दैट इज जो भी वैल्यू तार आसीबो राइट। ता छड़ा ये जिन एते की बस कांसेप्ट आर्गुमेंट रो किसी कांसेप्ट नाही। नाउ एबे केतरा बेसिक जिंस जो आगो क्लास रे हम ऑलरेडी पढ़ी साथ सेटा देखि नियंतो। मन कर मोडे एक्सिस नौची ये जिंस टिके मन रखिए पुराना जिंस एटा आपन बुक्स रे मिलिबनी। मन कर एटा एटा लाइन अछि मानकर ये हूँ ओरिजिन यहाँ हूँ ए। तो जदि मु रियल एक्सिस जदि एंगल को फाइंड आउट करी रियल एक्सिस एंगल माने कौन देखो एंटी क्लॉक वाइज जाऊँगी बुझे तो एंटी क्लॉक वाइज जाऊँगी तो सब थीटार वैल्यू पॉजिटिव हो राइट। एंटी क्लॉक वाइज सब पॉजिटिव हो मन रखिए राइट। जदि यू मुझे जाऊँ यू जदि मुझे जीवी ये कौन हम +90 डिग्री बुझीपार। ये आगुरी कॉन्सेप्ट जो माने टिग्नोमेट्री भी जिन पढ़ी सारे। एंटी क्लॉक वाइज गले सब एंगल कौन पॉजिटिव हम थीटा कौन सब पॉजिटिव हम व्हेन वी मेजर एंटी क्लॉक वाइज। जदि मु ई एक्सिस रु उल्टा जदि मेजर करी क्लॉक वाइज मेजर करी माने कौन हम एटा -90 डिग्री हम। ये जिनस टिके मन रखिए राइट। क्लॉक वाइज हेले पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज हेले थीटार वैल्यू नेगेटिव हो। मेजरमेंट जदि एंटी क्लॉक वाइज होते थीटार वैल्यू नेगेटिव हो राइट। ये जिनस बुझीगले। नाउ ये गोटे कॉन्सेप्ट होगा आपको देखी ने ये जिन आप मन थी बस रिवाइज करा कहे। सेकेंड जिनस ट्रिग्नोमेट्री आम गोटे जिन पढ़ते मन कर आम को भी गोटे वैल्यू सॉल्व करते थीटार वैल्यू मन कर आम कौन आसूला π/4 राइट।
तो एडा एडा हमर कोन प्रिंसिपल सॉल्यूशन थिला। आ गोटे जिनस आम पढ़ुले जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन माने कौन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 छड़ा आ कौन कौन तार सॉल्यूशन हे पारे। कौन कहते थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस 2n पाई ऐड कर दूसरे वेयर n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर राइट। ये जिनस गोटे बुझंतु मन कर ये थीटार वैल्यू मन कर मोटामोटी 45 डिग्री आसुची ठीक अच्छे। यहाँ आमर कौन प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटार 45 डिग्री आसला पाई बाय 4 मन करूँ राइट। नाउ मुझे कहीपर कि थीटार वैल्यू यहाँ भी तो हो पार 360 पूरा बुल्ली प्लस पाई बाय 4 360 प्लस पाई बाय 4 बिकॉज एंगल रिपीट हो तो जिते सर्किल ने से एंगल रिपीट हो तो आपको कौन 360 माने कौन ये एन रैल्यू 1 कले कौन आसला 2 पाई प्लस पाई बाय 4। सिमिलरली मन करूँ एट्रू मु आउ गोटे सर्किल नेली या 360 होगा एगेन 360 तापर पाई बाय 4 तो कौन हम 2 × 2 4 पाई दीटा राउंड मारली 2 पाई 4 पाई प्लस पाई बाय 4 बुझिपारे। तो जनरल सॉल्यूशन रे कौन करा जाए नॉर्मली प्लस 2n पाई लिखा जाए वेयर n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर इंटरवल 1 2 3 4 इनफाइनाइट पकाउथबे तो थीटार जनरल वैल्यू आसीबो राइट। एटा आमे ऑलमोस्ट 30टा खंडे क्वेश्चन सॉल्व कर साथले ट्रिग्नोमेट्री एक गोटे मिनिट दियो तो बुक्स रे भी आपन को मु ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करला एक्स वाई सॉल्व करला बेलू आम जनरल सॉल्यूशन आपन को बुक्स रे देखंतु टिके ध्यान देबे 114 ठीक अछि पेज नंबर 114 थरे जानतु सेठू मोर वीडियोस अच्छी भी एक्सरसाइज 4 वीडियोस भी अच्छी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करछे से जाक टिके देखि नेबे राइट। सेठू आपन जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्लियर हे जो एटी एते इंपोर्टेंट नाइ बट मन रखिया पय आपन जिनसटा ऐड कर देछि इन फ्यूचर के आपन पचार परिबे के मन कर थीटार आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा आर्गुमेंट जेड मन कर पाई बाय 4 आसला एरा हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तार जनरल सॉल्यूशन कोन हो तो 2n पाई ऐड कर देबे वेयर n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर केतरा बुक रे कोन हेछि पाई बाय 4 नहीं ना थीटा पाई बाय 4 प्लस 2n पाई केतरा बुक्स रे कोन अछि पाई बाय 4 2k पाई अछि वेयर k इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। अब k नहीं पारिबे n नहीं पारिबे किसी प्रॉब्लम नहीं कंफ्यूज हेबे इस जगह रे वेरिएबल टा खाली वेयर n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर हेले n नेबे k इज वेरिएबल ऑफ इंटीजर हेले k नेबे राइट। ये जिंस रे कंफ्यूज हेबेनी ये जिंस हे गेला नेक्स्ट। नाउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस देखंतु आपन बुक्स रो पेज नंबर 136 रो एकदम मझा मझी गोटे इक्वेशन दिया है देख ध्यान देवे बहीर मझा मझी जिनस दिखाई राइट। अगेन लास्ट स्लाइड में कहते आप ARG ऑफ जेड नहीं पारे या कैपिटल ARG ऑफ जेड नहीं पारे किसी प्रॉब्लम ना राइट। चेष्टा करूँ कैपिटल नंबर आप बुक्स के जगह कैपिटल अच्छे के जगह स्मॉल अच्छे मैक्सिमम जगह कैपिटल अच्छे तो ARG मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड ने राइट। ये जिन बुझे आर्गुमेंट ऑफ जेड सब गोटे एंगल हम राइट जोटा आम रेडियन लिखा रेडियन कौन 45 डिग्री 60 डिग्री यहाँ हूँ डिग्री रेडियन कौन पाई बाय 3 पाई बाय 4 पाई बाय 6 पाई बाय 2 एमती रेडियन फॉर्म रे आम नॉर्मली आर्गुमेंट ऑफ जेड को लिखा ये जिन भी क्लियर हो गला। नाउ ये इक्वेशन टा बुझन तो बहुत इंपोर्टेंट पेज नंबर 136 देखि न थरे राइट। आपको कहा जाए ये जो इक्वेशन कहा जाए प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर माने कौन जो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो एंगल आसियो थीटा आसियो थीटार वैल्यू प्लस पाई टू छोट या इक्वल होतुवार माइनस पाई टू सब बड़े बड़ होतुवार जदि सेमती सिचुएशन जदि आम वैल्यू काढ़िया थीटार ताको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोली कहा जाए जो आम एबे पढ़थिले ठीक अछि 0 टू माइनस पाई रू प्लस पाई भीतर रहिले कोन आमर आसीबो एटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिमिलर ताको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहा जाए सब बड़े थीटार वैल्यू प्लस पाई रू छोट क्या इक्वल होतो माइनस पाई रू सब बड़े बड़ होतो राइट ताको नॉर्मली प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहा जाए। नाउ जनरल आर्गुमेंट कहा जाए का कहा जाए जतबे ARG ऑफ जेड सहित प्लस 2n पाई आपण ऐड कर दे वेयर n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर दिस इज जनरल आर्गुमेंट ऑफ जेड आपण बुक्स दिया है बस आप मन रखा मन रखु राइट। कंटिन्यू करवा आग को
नाउ गोटे एग्जांपल कले आपण जिनस क्लियर हो थोड़े देखि नियंतु लेट z इज इक्वल टू मन करन मन होची 1 प्लस I राइट फाइंड आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट जदि किछि लेखा हिनी तो आपण बाय डिफॉल्ट भाबी नेबे जेटा गोटे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पचारि जार वैल्यू -π रु पाई भीतर रहिबो इक्वल टू पाई रहिबो राइट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z राइट हमको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई यार प्रिंसिपल आर्गुमेंट बाहर करिवार अछि राइट या तो जदि खाली दिया तो फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z तब भी आपण बुझिबे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पचारछि राइट तो फर्स्ट आपण एटा ड्रॉ कर नियन तो आपण को इजी हे जियो रियल एक्सिस imaginary axis right 0 एटा origin now 1 1 देखंतु ड्रॉ करिवार आई होप आपण बुझी सार लेनी imaginary axis +1 तो एटा हमर z आसीला राइट तो आको ऐड करनबा बिकॉज़ हमको ये एंगल बाहर करिवार अछि दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z बुझी परले तो जदि मु आपको ड्रॉ कर देबी तो एटा राइट एंगल ट्रायंगल हे गेला राइट तो आर वैल्यू कोन हबो 1 हबो ये जगह रो वैल्यू कोन हबो 1 हबो बिकॉज़ 1 1 कोऑर्डिनेट अछि ना z रो 1 1 कोऑर्डिनेट अछि कॉम्प्लेक्स प्लेन रे राइट बुझी परले नाउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस बुझंतु आई होप आपन को मन थिबो राइट एंगल ट्रायंगल नबार थिला राइट ए गोटे राइट एंगल ट्रायंगल अछि राइट राइट एंगल ट्रायंगल देखंतु ठीक है इंपोर्टेंट मन रखिए 90 डिग्री एटा हो थीटा मन करंतु तो ए बी सी एटा कोन हम परपेंडिकुलर दिस इज बेस दिस इज हाइट तो tan थीटा जो कोन होतला हमर p बाय b मन अछि 9 10th क्लास से बारंबार पढ़ा हेतला sin थीटा इज इक्वल टू p बाय h cos थीटा इज इक्वल टू p बाय b बाय h tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b जिनस मन अछि जदि मन नाही थरे को सांग सादर बही मागी देखंतु दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b परपेंडिकुलर बाय बेस तो एटी हमर परपेंडिकुलर कोन अछि 1 अछि बेस कोन अछि 1 अछि तो tan थीटा ये थीटा अछि हमर tan थीटा कोन हबो 1 बाय 1 दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 राइट तो को कंडीशन रे tan 1 आसे tan 45 रे आसे tan इनवर्स tan 45 बुझ परचंती 45 लिखि परिवानी मु आगुर कहथिल रेडियन लिखिया तो π/4 तो थीटा जल कोन हे गेला π/4 तो आर्गुमेंट ऑफ z कोन आसी गेला एठी यदि मा को लिखेबी थीटा रो वैल्यू आसी गेला तो आर्गुमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आसी गेला हमर तो arg ऑफ z जल कोन आसी गेला π/4 दिस इज योर सिंपल आंसर एटा हमर कोन हे गेला प्रिंसिपल सॉल्यूशन राइट दिस इज आवर प्रिंसिपल आर्गुमेंट जदि कहबो जनरल आर्गुमेंट कौन करिवे जनरल आर्गुमेंट ऑफ z विल बी सिंपल कौन करिवे arg कैपिटल करंतु के जगह बहुत कंफ्यूज कर दे ठीक है arg ऑफ z इज इक्वल टू कौन करिया π/4 plus 2n pi where n is element of integer. This is your general solution, this is your principal, this is your general argument, this is your principal argument. Simple जिनस बुझी गेले आउ किसी जिनस नाही आर्गुमेंट फाइंड आउट करिवार आउ किछि फार्मूला नाही राइट दि तीनटा आउ क्वेश्चन सॉल्व करा आपन को और क्लियर हे जियो लिखि नंतु नाउ जदि आपन ये तीनटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आर जदि आर्गुमेंट बाहर कर दे पारचंती देन आपण बुक्स रो को भी आर्गुमेंट आपण बाहर कर दे पारिबे राइट को भी कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गुमेंट बाहर कर दे काई कि म कहूची देखंतु गोटे इंपोर्टेंट जिंस बुझंतु फर्स्ट जो हम गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर नैथिले सेटा हमर को एक्सिस रे आस्तिला को कोऑर्डिनेट रे आस्तिला रियल इमेजिनरी म जल्दी लिखुची 1 फर्स्ट मु जो कॉम्प्लेक्स नंबर नैथिले आगर कोन नैथिले 1 + i राइट तो
रियल वैल्यू कौन आसुला रियल वैल्यू ऑफ z 1 आसुला इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z 1 आसुला तो 0.11 आसुला तो ये हमर फर्स्ट कोऑर्डिनेट आसुला राइट ये जिन बुझी पारले ये देखो सेकंड z1 जो नहीं एठी आगो भूल जातु z1 जो नहीं कौन अच्छी देखो तो रियल वैल्यू कौन अच्छी रियल वैल्यू ऑफ x कौन अच्छी रियल वैल्यू ऑफ z कौन अच्छी -1 इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z कौन अच्छी √3 ठीक अच्छे तो रियल वैल्यू ऑफ x कौन आसो -1 √3 मोटामोटी ये आसला मन कर √3 ठीक अच्छे यहाँ आम देखो सेकेंड कोऑर्डिनेट आसुची राइट सिमिलरली z2 इज इक्वल टू -1 -√3 -1 -√3 -1 -√3 थर्ड कोऑर्डिनेट आसला नेक्स्ट होची +1 -√3 आमर फोर्थ कोऑर्डिनेट आसला जदि एतिकी तीनटा जदि आप आर्गुमेंट बाहर कर दे पारछन्ती देन आपण को भी कॉम्प्लेक्स नंबर रो आर्गुमेंट बाहर कर दे बट बिकॉज फर्स्ट कोऑर्डिनेट आम कर सारे सेकेंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट आम करिया मु सेकेंड थर्ड आपन कर दियो फोर्थ आपन ट्राई करिवे राइट केतरा कंडीशन जदि बुझी जिवे सेकेंड और थर्ड मु कला केतरा कंडीशन अछि सेटा बुझिवे त आपनकर होमवर्क रे जो Z3 सॉल्व Z3 आर्गुमेंट बाहर जीवो राइट मुझे सिंपल करिया पई आपन को √3 नहीं बिकॉज 10 टेबल रे √3 1/√3 आसे राइट 10 टेबल आई होप आपन को मन थिबो राइट मुझे आपन को टेबल लिखि देछि थोर देखंतु 10 0 हमर 0 10 π/6 हमर 1/√3 10 45 1 10 60 √3 10 π/2 10 90 हमर नॉट डिफाइंड ये जिनस मन रखिबे राइट एबे 1/1 आमे आकु जो हमर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया आइछि त 1/1 हमर आर्गुमेंट बाहर करिवा राइट दैट टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट बाहर करिवा राइट जदि किछि दिया आइनि प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो फर्स्ट देखंतु कोऑर्डिनेट ड्रॉ करिया बंका काई होचो है भाई ना टिके ध्यान देके देखिए या तो 2 मिनट गैप नहीं नियंतो तापर वीडियो चालू करना बे राइट एटा हमर ओरिजिन अछि -1 √3 राइट रियल वैल्यू कोन -1 बुझि परछन तो रियल वैल्यू ऑफ x एठी -1 अछि इमेजिनरी वैल्यू √3 अछि ठीक अछि 2 टिके पड़थियो √3 एठी हमर पॉइंट आसला दैट इज -1 √3 राइट नाउ आको ऐड करिया राइट एटा तो करथले तो एंगल कोन हबो टिके ध्यान देबे आर्गुमेंट कौन हम पॉजिटिव रियल एक्सिस तो जो एंगल क्रिएट करियो पॉजिटिव रियल एक्सिस तो एंगल क्रिएट करियो को एंगल हम ये पूरा एंगल हम एटा हम बाहर करिया एंटी क्लॉकवाइज बाहर करतो थीटा हमर पॉजिटिव आसियार अछि बुझी पारले आको हमको बाहर करिया अछि दिस इज आवर आर्गुमेंट ऑफ Z1 बुझी गेले जिंस राइट नाउ एबे हम ड्राइंग को कंप्लीट करछु टिके ध्यान देबे एटा हमर कोन परपेंडिकुलर हबो राइट मन करो ये एंगल को मु अल्फा नेनी तो अल्फा प्लस थीटा कौन हम आमर अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई हम स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री राइट तो अल्फा बाहर कर देगी पाई रो माइनस कर देला हमर थीटा आस जीवो सिंपल जिंस तो अल्फा बाहर जीवो देखंतु ये वैल्यू हमर कोन अछि एठी 1 ये वैल्यू कोन अछि हमर √3 -1 कहबेनी हमर ये वैल्यू फाइंड आउट करछ माइनस कोऑर्डिनेट अछि किसी प्रॉब्लम नहीं ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सेत +1 हबो तो 10 अल्फा हमर कोन आसीबो 10 अल्फा इज इक्वल टू कोन आसीबो अगेन p/b परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज √3/1 दैट इज इक्वल टू अल्फा कोन आसीबो 10 इनवर्स √3 तो को कंडीशन √3 आसला अल्फा इज इक्वल टू π/3 आसला ये जिंस बुझी परछन आई होप तो थीटा कोन आसी हमरो एटू बाहर कर दा थीटा कौन आसीओ थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 एलसीएम बाहर कर दियंतु 3 पाई माइनस π/3 दैट इज इक्वल टू 2 π/3 दिस इज योर आर्गुमेंट ऑफ z राइट ARG ऑफ Z1 इज इक्वल टू 2 π/3 एटा हमरो कोन हे गेला प्रिंसिपल सॉल्यूशन राइट जदि जनरल सॉल्यूशन कौन कहले कौन करिवे 2 π/3 plus 2n pi where n is element of integer this is your required answer now एबे गोटे इंपोर्टेंट जिस बुझंतु
दैट आमे कौन कही जो आर्गुमेंट ऑफ जेड हम बहुत इंपोर्टेंट कंडीशन एटा बुझंतु आर्गुमेंट जेड हम जार वैल्यू -π रु ग्रेटर देन इक्वल टू -π रु लेस देन इक्वल टू +π रहिबो राइट नाउ एटा रोचे कि देखंतु माने -180 रु 180 भीतर रोचे देखंतु 2π/3 माने कोन 2 * π 180 डिग्री सॉरी 180 डिग्री बाय 3 3 6 18 6 2 12 120 डिग्री तो 120 डिग्री रेंज रोचे तो ये आमर प्रिंसिपल आर्गुमेंट परफेक्ट अच्छी राइट अच्छी जदि 180 भीतर रोनी देन एटा भूल हो राइट ये जिन मन रखिए क्रॉस चेक करिए -π रु +π भीतर रोचे कि नहीं राइट -π रु +π 120 डिग्री माने कौन 180 भीतर रोचे तो यहाँ आमर प्रिंसिपल आर्गुमेंट राइट अच्छी बुझीगले नेक्स्ट जो Z2 सॉल्व करंतु नाउ Z2 पॉइंट केनते आसे देखंतु रियल वैल्यू कौन अच्छी -1 x एक्सिस रे -1 y एक्सिस से -√3 ठीक अच्छे -√3 ठीक अच्छे आमर मोटामोटी पॉइंट एटा आसीबो राइट दैट इज -1 -√3 ये पॉइंट आसीबो नाउ ओरिजिन ऐड कर दियंतु ठीक अच्छे नाउ एबे जिन सब बुझंतु मैं गोटे राइट एंगल ट्रायंगल बाहर कर देली राइट एटा ड्रॉ करिया पड़ियो ही तो हमको थीटा फाइंड आउट करियार अछि राइट ये जिन बुझे आमको कौन फाइंड आउट करिया अछि थीटा फाइंड आउट करिया अछि थीटा माने मु कौन कही जो आमर पॉजिटिव रियल एक्सिस रु जो एंगल हम सेटा आमर आर्गुमेंट ऑफ जेड हम तो पॉजिटिव एक्सिस रु कौन हम एंटी क्लॉकवाइज आम जब ड्रॉ करिया तो ये पूराटा आमर थीटा हम राइट ये जिन बुझी पारछंती पॉजिटिव रियल एक्सिस रु जो एंगल हम ये थीटा हम बट एठी देखंतु थीटार वैल्यू ग्रेटर देन पाई हो जाउछ थीटार वैल्यू हमर कोन रहियार थिला -π रु बड़ रहियार थिला आर्गुमेंट ऑफ जेड आउ +π रु इक्वल और छोटा होवार थिला बट एडा +π रु बड़ हो जाउछ राइट ये जिन बुझी पारछंती तो ये एंगल आमे नै परिबानी ता जगह आमे कोन करिवा आमे एंटी क्लॉकवाइज नेबा बुझी पारछंती मु आकु अन्य कलर आपन देखौची आमे एंगल कोन नेबा क्लॉकवाइज नेबा सॉरी एटा एंटी क्लॉकवाइज नैथिले येटा किंतु हबनी -π रु π भीतर रोनी ये वैल्यूटा तो आमे कोन करबा ताकू क्लॉकवाइज नेबा ये वैल्यूटा बाहर करिया थीटा रो तो एटा -π रु π भीतर रहि जियो -π रु π भीतर रहि जियो तो एटा हमरो बिकॉज़ आमे क्लॉकवाइज जाउचे थीटा कोन आसियो माइनस आसियो ये जिंस मन रखि दे एठी आर्गुमेंट रो वैल्यू सब बळे माइनस आसियो बिकॉज़ एटा π रो ऊपर हो गेला सेतपय मु थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट आपन करिया कहली थर्ड क्वाड्रेंट कले फोर्थ आपन बुझा पड़ जो तो एठी आर्गुमेंट जो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 नेगेटिव आसीबो बिकॉज़ आमे ये वैल्यू नै पाउनी सेतपय आमे क्लॉकवाइज आसिले राइट ये जिंस बुझी गेला आपन नाउ सिंपल सॉल्व करंतु सेम वैल्यू ही आसीबो तो केम करिया देखंतु हमको ये एंगल बाहर करियार अछि राइट ये एंगल बाहर करियार अछि हमको तो ये राइट एंगल ट्रायंगल रे ये एडी अल्फा बाहर कर दियंतो तो अल्फा कौन हम आमर 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन अच्छे आमर √3 परपेंडिकुलर कौन अच्छे राइट एंगल ट्रायंगल एटा परपेंडिकुलर अच्छी एटा आमर कौन हम वैल्यू √3 ये वैल्यू कौन हम आमर 1 हम राइट तो ध्यान दे देखंतु ना तो 10 अल्फा कौन आसी परपेंडिकुलर कौन अच्छे √3 बाई बेस 1 दैट इज अल्फा कौन आस आमर 10 इनवर्स √3 माने कौन π/3 दैट इज अल्फा इज आमर π/3 आसीगला नाउ थीटा कौन हम थीटा इज इक्वल टू π माइनस टोटल 180 π माइनस π/3 दैट इज कौन आसीगला 3π माइनस π 2π/3 तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 कौन आसीगला आमर 2π/3 बट आमे क्लॉकवाइज नेले सेतपा आमे माइनस साइन रखिया -2π/3 आमर आंसर आसीओ ये जिनस मन रखिबे बिकॉज आमे जो थीटार वैल्यू क्लॉकवाइज नेले बिकॉज एपट नेले π रु बेसी हो जाउतला एपट जदी मेजर करथले π रु बेसी हो सेतपा आमे क्लॉकवाइज नेले तो आमे माइनस साइन गोटे रखिया आंसर रे ये जिनस बुझी गेले थर्ड आपण प्रैक्टिस करंतु सिंपल किंच जिनस नाही वैल्यू सब सेम ही रहइबो फोर्थ क्वाड्रेंट रे आसीबो राइट तो फोर्थ क्वाड्रेंट रे अगेन π रु बेसी हो तो आपण एपट आसीबे राइट क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो प्रिंसिपल वैल्यू सब बड़े नेगेटिव आसीबो जनरल हेले +2n π कर देबे सिंपल जिन सब बुझी पाले आई होप आर्गुमेंट आ सहित क्लियर हो जायछि
आउ कि छोटा मोट ट्रिक देखी ना राइट ये जिनस को आप सॉल्व करके मत कमेंट लिखे जे सॉल्व हो जाए और नेक्स्ट क्लास रे आम सॉल्व करनेबा नेक्स्ट स्लाइड को जीवा नाउ आउ केतना मु सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं तार थरे आर्गुमेंट बाहर कर देखा राइट फर्स्ट हूँ z1 इज इक्वल टू 4 z1 इज इक्वल टू सेकंड z1 इज इक्वल टू -3 z1 इज इक्वल टू 2y z3 इज इक्वल टू 2y z4 इज इक्वल टू -5y राइट ना सिंपल जिनस देखो तो ये खाली आपन को शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे राइट दिस इज आवर रियल एक्सिस दिस इज आवर इमेजिनरी एक्सिस नाउ गोटे जिनस बुझंतु x एडी कौन x प्लस z1 इज इक्वल टू 4 प्लस i0 अच्छी तो ये पॉइंट कौन आसियो 4 0 माने कौन आसियो 1 2 x is 3 4 y रो वैल्यू कौन 0 अच्छी तो पॉइंट आमर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 आमर एठी आसियो राइट ये जिनस बुझ पाउछंती 4 0 रे तो ये जो ओरिजिन रो लाइन जदि जॉइन करिवे तो आ ऊपर ही आसीबो जदि यार एंगल कौन अच्छी एटा आमर लाइन ओरिजिन रो z1 को जॉइन करिवे आमर लाइन जोटा पैरेलल अच्छी टू x एक्सिस हेले आर्गुमेंट ऑफ z कौन आसीबो आर्गुमेंट ऑफ z1 कौन आसीबो 0 आसीबो राइट बुझ पाउछंती आर्गुमेंट ऑफ z 0 आसीबो डिग्री करिवेनी रेडियन रे हम करचे 0 खाली लिखिए राइट बिकॉज आ सहित पैरेलल अच्छी x एक्सिस सहित पैरेलल अच्छी माने कौन आसीबो 0 डिग्री आसीबो सिमिलरली बुझी गेला आई होप नाउ एबे बहुत इंपोर्टेंट गोट जिंस बुझंतु आपन केतबल जाय पढियाटा द आपन केते कांसेप्ट देखि पढुचंती सेटा हमर जणा पड़ी एबे राइट सुन जंती राइट रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस राइट z2 इज इक्वल टू -3 z2 इज इक्वल टू -3 माने -3 प्लस i0 लिख परबी तो -3 माने कौन आसीयो हमरो 1 2 3 -1 -2 -3 ये पॉइंट आसला y रो वैल्यू किछि नाही तो लाइन कौन आसीयो ये ऊपर लाइन आसीयो राइट बुझ पाउछन ऊपर लाइन आसला तो रियल एक्सिस सहित केते एंगल क्रिएट करछि ये एंगल हम जदि क्लॉकवाइज जी माने कौन होची पाई होची जदि एंटी क्लॉकवाइज जीवे हेले कौन होची -पाई होची तो आर्गुमेंट ऑफ z2 कौन हम पाई हे पारे और -पाई हे पारे राइट आपण एटी कंफ्यूज होतु सर पाई नबु कि -पाई नबु बुझ परछन जिनस ना दीटा लाइन जदि पैरेलल अछंती जदि मन करे पॉइंट 0 अछि एटा a अछि एटा पॉइंट बी अच्छी स्ट्रेट लाइन जदि पॉइंट ए बी स्ट्रेट लाइन अच्छी तो एंगल कौन हम 180 डिग्री हम और पाई हम ये जिन आप मन अच्छी राइट सेम देखो लाइन ओरिजिन रू ये पॉइंट को लाइन कौन अच्छी पैरेलल माने स्ट्रेट लाइन अच्छा पॉइंट जदि पॉइंट जदि बी नेबी एटा ओरिजिन एटा जदि एक्सिस को ए नेबी मन कर पॉइंट को तो एटा कौन 180 डिग्री हम राइट ये जिन बुझ पार्टी नाउ एबे बुझंतु सर आर्गुमेंट ऑफ z2 कौन आसला पाई आसला और -पाई आसला तो दीटा कोटा नबा अगेन आपन को बारंबार बुझौतली दैट प्रिंसिपल आर्गुमेंट रो वैल्यू सब बळे ग्रेटर देन पाई रहथो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन -पाई रहथो लेस देन इक्वल टू +पाई रहथो राइट तो को कंडीशन इक्वल साइन अछि +पाई रो अछि -पाई से तो इक्वल हे परियो के हे परियो तो आपन केबे भी -पाई वैल्यू नेबेनी राइट तो आर्गुमेंट ऑफ z2 कोन आसियो +पाई आसियो ये कंडीशन बुझिले राइट आई होप आप बुझी पार्टी जदि बुझुना प्लीज कमेंट करूँ नाउ z3 इज इक्वल टू 2y देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट अच्छी जदि एबे जाए आप 3टा आम एक्सरसाइज एबे क्वेश्चन जो कले जब आप बुझीगले मैंने ऑलरेडी सब आप बुझी पारे ओरिजिन राइट एटा 2 कौन लिख पारे 0 + 2y तो x एक्सिस आमर किसी वैल्यू ना y एक्सिस +2 अच्छी 1 2 तो ये एटा हला आमर पॉइंट तो पॉइंट को आम ऐड करदे मन कर पॉइंट ए हूँ 0 ओ ऐड कले राइट तो रियल एक्सिस सहित तार एंगल केते बना होची 90 डिग्री और आपण कोन कहिपा रेडियन रे π/2 क्लॉकवाइज गले π/2 एंटी क्लॉकवाइज जाई परिबन कहीं 90 पाई रो बेसी जाउ तो हमरो कोन हे गेला आर्गुमेंट ऑफ z3 कोन हे गेला +π/2 राइट बुझी गेले -5y देखिया देखा जाऊ आई होप रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस राइट -5i माने कौन हम 0 + 0 -5i तो रियल वैल्यू 0 अच्छी -5 1 2 3 4 5 मान तो -5 एटा पॉइंट आसला ना आपको ऐड करिया राइट ये मन ओ एटा होची ए तो क्लॉकवाइज गले कौन हम
180 प्लस हो गला तो यहाँ आम एपटे नहीं पारानी ये वैल्यू नहीं पार एंटी क्लॉकवाइज आसवा एंटी क्लॉकवाइज केते आमर यहाँ 90 डिग्री राइट तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कौन आसो Z4 पाई बाय 2 राइट एंटी आम क्लॉकवाइज गले तो कौन हम माइनस साइन गुड़ा आस दिस इज योर प्रिंसिपल आर्गुमेंट बुझीगले आ छड़ा आ किसी जिनस ना इवेन ये सब जिन आप जेई ओडिशा जेई मेन जेई IIT लेवल रे आठू आ किसी बड़ क्वेश्चन नहीं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकिन राइट मुझे थिला सब कवर कर देती आप बुक रे भी डिटेल अच्छी कि कन्फ्यूजन हो पारे बोली आपको अलग अलग सब जिन बुझेदी ये जो चार्टा जिन एग्जांपल आप बुक्स ना आगुरी जो एग्जांपल डिस्कस कले से बुक्स ना तो प्लीज रिक्वेस्ट कर अलग लिखी ने राइट नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट रहा आम वीडियो सरेदा बहुत इंपोर्टेंट जिन बुझंतु गोटे मु कॉम्प्लेक्स नंबर रोती z ए बिग z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस I0 मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ली जार वैल्यू हूँ 0 प्लस I0 माने रियल वैल्यू ऑफ z कौन आमर 0 अच्छी इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 0 अच्छी राइट आर आमर को आर्गुमेंट फाइंड आउट करिवार अच्छी बहुत टफ लगुच नहीं वेरी टफ एक्चुअली आंसर ही बहुत टफ होगा जाऊँ रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस राइट नाउ एबे बुझंतु रियल वैल्यू ऑफ z माने कौन आसीबो 0 0 हमर कौन ये पॉइंट आसीबो नाउ आमर पॉइंट कौन आसला 0 0 आसला नाउ हमको जो पॉजिटिव रियल एक्सिस अच्छी पॉजिटिव रियल एक्सिस सहित ये जो पॉइंट 0 अच्छी आर एंगल फाइंड आउट करिया अछि नाउ बुझंतु को भी पॉइंट देयर will be no angle between a point and a line सब बड़े मन रखिए दीटा लाइन भितर ही एंगल बाहर राइट गोटे पॉइंट आउ गोटे लाइन भितर केबे एंगल मेजरमेंट हुए नहीं ये कॉन्सेप्ट आमे पढ़िने गोटे पॉइंट आउ गोटे लाइन भितर केबे भी किसी एंगल रुए नहीं तो से जगह रे हमर आर्गुमेंट ऑफ given complex number z is undefined right z is equal to 0 plus I0 थिबो से सेमिति कॉम्प्लेक्स नंबर रो आर्गुमेंट बाहरिबो नाही ये जिंस मन रखिबे एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे राइट आ सहित आपण आर्गुमेंट कांसेप्ट आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सरला राइट आर्गुमेंट को केंते डिनोट करा जाय कोन करा जाय सब थोड़े रिवीजन कर दवा देखंतु थरे नाउ फर्स्ट पॉइंट होची को भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गुमेंट को डिनोट करिवार नोटेशन होची ARG ऑफ z दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z राइट सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट रे आर्गुमेंट ऑफ z कोन हमर पॉजिटिव आस्तुला राइट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट रे पाई रु कम थिला पॉजिटिव आस्तुला थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रे आर्गुमेंट ऑफ z नेगेटिव आस्तुला ये जिनस आपण बुझीगले 3 नंबर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ और प्रिंसिपल आर्गुमेंट सब बड़े आमर माइनस पाई रु प्लस पाई भीतर रोथला लेस देन इक्वल टू प्लस पाई भीतर रोथला राइट ये जिनस बुझीगले फोर्थ होची z इज इक्वल टू 0 प्लस I0 हैव नो आर्गुमेंट राइट ये बेसिक जिनस मन रखु ता छड़ा किसी कॉन्सेप्ट नाई आर्गुमेंट राइट थैंक यू।